कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 7 हिस्ट्री के आप सभी बच्चों के पेपर में 1 नंबर के एमसीक्यू टोटल 5 सवाल आते हैं, क्योंकि हमने आप सभी बच्चों को 15 नंबर और 5 नंबर का जो सवाल पेपर पूछा आया था वो तो हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज का ये जो वीडियो रहेगा, अगर आप इसको देख के चले जाते हैं तो 5 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा, जिससे आप सभी बच्चों को टोटल 75 का 75 सवाल, मतलब 75 का 75 नंबर जो सवाल आता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल, आप हमें जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 1 आपका जो सोर्स एंड सुल्तनत जो माफ करिएगा सल्तनत पीरियड के बारे में जो बेसिकली पढ़ना है उसके बारे में बताते हैं। जैसे तारीख फिरोजशाही ये किसके द्वारा लिखी गई थी ये पूछा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ये जो पुस्तक है बेसिकली ये लिखी गई थी, तारीख फिरोजशाही। ठीक है, अगला है, ये तो हर बच्चे को मालूम होगा, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था, ये टर्किश लैंग्वेज लिखा है, तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। फिर अकबरनामा के लेखक कौन थे, बदायूं, अबुल फजल, फिरोज शाह या अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, अबुल फजल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 4 पूछा हुआ है कि मध्यकालीन भारत के जो पुरातात्विक स्रोत है उनमें से इनमें से कौन सा चीज शामिल होगा, जीवनी, सिक्के, आत्मकथा या पत्र। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, मध्यकालीन भारत के पुरातात्विक स्रोतों में कौन शामिल है, वो है सिक्के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है इब्न बतूता किस देश से भारत आया था, बेसिकली हमें बताना है। तो ये बेसिकली इब्न बतूता कहाँ आया था, मोरक्को से आया था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, जिसमें तर्कीस, खिलजी वंश, तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मस्जिद का निर्माण कराया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, जामा मस्जिद, कुवत उल इस्लाम या मकबरा ए हुमायूं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मस्जिद निर्माण कराया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। फिर इल्तुतमिश जो है उसका सबसे बड़ा कार्य क्या था, जजिया समाप्त किया था, सिक्का सुधार किया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी या दाग प्रणाली स्टार्ट की थी हमारे पास। तो इन्होंने क्या किया था, सिक्का सुधार काम किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है ब्लड एवं आयरन पॉलिसी, खून एवं लोहा जो रक्त नीति है वो किनके द्वारा दी गई थी, तो बलबन के द्वारा दी गई नीति थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सुधार लागू किया था। तो इन्होंने किया था मूल्य नियंत्रण जो प्रणाली है उसमें सुधार किया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछा हुआ है, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की नीति वो किसकी थी, बलबल, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो नीति बेसिकली किसकी थी, मोहम्मद बिन तुगलक की। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर फिरोज शाह तुगलक ने किस बात पर विशेष जोर दिया था, हमें ये बताना है, सैन्य विस्तार पर, कला और शिक्षा पर, धार्मिक सहिष्णुता पर या सती प्रथा पर। तो फिरोज शाह तुगलक ने किस बात पर विशेष जोर दिया था, कला और शिक्षा पर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दौलताबाद का पहला मतलब उसका जो पूर्व नाम क्या था, तो ये देवगिरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 नंबर में कि तैमूर ने बेसिकली भारत पर आक्रमण कब किया था, ये हमें बताना है बेसिकली। तो 1398 हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल है कि तैमूर ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया, ये बताना है। तो नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में उन्होंने क्या किया था, बेसिकली तैमूर जो था उन्होंने आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है हमारे पास विजयनगर साम्राज्य से कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, याद रखिएगा। तो हरिहर और बुक्का नामक कह सकते हैं यहाँ पर, इनके द्वारा बेसिकली विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर की राजधानी क्या थी, तो ये थी हम्पी थी हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ये किस वंश के राजा थे, संगम, सुलभा, तुलुब या होयसुला। ठीक है, तो ये तुलुब वंश के राजा थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा कौन थे, इनमें से हमें ये बताना है। तो मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा कौन थे, राजा राणा कुंभा भी थे, राणा संगा भी थे, राणा सभी सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कश्मीर में कौन सी महिला शासक प्रसिद्ध थी, हमें बताना है। तो कश्मीर की कोटा देवी जो महिला शासक थी वो प्रसिद्ध थी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 पूछा हुआ है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, कुतुब शाह, फिर निजाम शाह, फिर अगला है हमारे पास आदिल शाह। तो जो हमारे पास बेसिकली बहमनी साम्राज्य संस्थापक कौन था, अलाउद्दीन बहमन शाह। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है बहमनी की राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा गुलबर्ग था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला अफगान रूल से पढ़ना है। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिए इब्राहिम लोधी था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा।
शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आपको मालूम है जो जीटी रोड है, बेसिकली ग्रैंड ट्रंक रोड है, उसके लिए प्रसिद्ध माना गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। शेरशाह सूरी की जो राजधानी थी वो कौन सी की थी? पटना थी, याद रखिएगा। ठीक है, पहले का पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला है, पहला पानीपत का जो बैटल हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको मालूम होगा 1900 बोल रहा हूँ 1526 को हुआ था हमारे पास। फिर खानवा का युद्ध जो किनके बीच में हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चंदेरी के युद्ध बाबर ने किससे लड़ा था? तो बेसिकली मेदिनी राय से उन्होंने लड़ा था, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर है चौसा का युद्ध किसने जीता था? तो हुमायूं, शेरशाह, बाबर या फिर ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो ये युद्ध किसने जीता था हमें ये बताना, तो शेरशाह सूरी ने जीता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में पूछा हुआ आपसे कि अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी कब बनी थी? ये हमारे पास तो ये बना था, याद रखिए 1570 के दशक में, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर इबादत खाना की स्थापना किसने की थी हमें बताना है, बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो ये स्थापना जो की गई थी वो अकबर के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर सुलह कुल ये जो नीति है वो किसकी दी थी? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? औरंगजेब बोलो, अकबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। दीन इलाही ये किसने शुरू किया था? तो याद देखिए अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ये होगा। फिर जहांगीर की जो आत्मकथा उसका नाम आपको बताना है, हुमायूं नामा, तुजुकी जहांगीर, ये तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, शाहजहां किस संरचना के लिए था? आपको मालूम है ताजमहल है हमारे पास है, लाल किला, आगरा, ये सभी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, औरंगजेब की जो दक्कन नीति थी वो मुख्यतः किसके विरुद्ध थी? तो मराठा साम्राज्य के विरुद्ध इनका नीति था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औरंगजेब किस पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो उन्होंने बेसिकली शराब पर, संगीत पर और जजिया जजिया एक प्रकार टैक्स होता था हमारे पास, तीनों चीज़ पर प्रतिबंध लगाने के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुगल पतन का, ठीक है, सबसे बड़ा जो कारण था वो क्या था? देखिए पहला बात तो दक्कन का युद्ध था जहाँ पर मराठाओं ने मुगलों के छक्के छुड़ा कर रख दिए थे, प्लस उत्तराधिकार युद्ध, मतलब खानदान में कौन राजा बने इसके लिए मारपीट होते रहे, और आर्थिक गिरावट, ये सभी कारण थे हमारे पास। ठीक है, ये तीनों प्रमुख कारण में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, मनसबदारी जो व्यवस्था है ये किसने शुरू की थी हमें ये बताना है, बाबर है, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो ये जो प्रथा बेसिकली किसने शुरू की थी? वो अकबर ने शुरू की, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर जब प्रणाली किससे संबंध रखता है याद रखिएगा, तो ये भूमि जो राजस्व प्रणाली है उससे संबंध रखने वाला होता है हमारे पास। फिर शिवाजी के पिताजी कौन थे? ठीक है, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी कौन थे ये बताना है, तो शाहजी थे, ऑप्शन नंबर ये होगा। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अफजल खान वो कहाँ मारा था ये बताना है। ठीक है, तो प्रतापगढ़ में मारा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, मध्यकालीन समाज का मुख्य आधार क्या है? तो हमें याद रखिएगा ये किस बेसिकली जो मध्यकालीन समाज का मुख्य आधार क्या है वो जाति है हमारे पास है। फिर शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है हमें ये बताना है, याद रखिएगा पाठशाला, मदरसा, विश्व सभी जगह हमारे पास, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, किस फसल की वजह से किसान समृद्ध हुए? तो याद रखिए कपास का, ठीक है, कॉटन जो हमारे पास होता है। फिर भारतीय व्यापार का मुख्य निर्यात क्या था? तो हमारे पास क्या था? कपड़ा था हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो कबीरदास थे, नानक थे, तुलसीदास, सभी लोग शामिल थे, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर सूफियों के गुरु को क्या कहा जाता है? याद रखिए इसे कहा जाता है पीर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर सिख धर्म के संस्थापक कौन है, किन्हें माना जाता है? गुरु नानक देव जी को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर चैतन्य महाप्रभु किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो वो जुड़े थे वैष्णव आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। अगला 50 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि मुगल चित्रकला सबसे अधिक विकसित किसके काल में हुई? तो ये हमें बताना है, तो याद रखिए ये जहांगीर के काल में सबसे अधिक विकसित हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 51 नंबर में कि नवरत्न किसके दरबार के बेसिकली थे? तो ये बेसिकली थे अकबर के, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो ये था आपका मेजर पेपर 7 हिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आप इनको पढ़ के चले जाते हैं तो 5 नंबर कन्फर्म समझिएगा। बाकी 15 नंबर 5 नंबर वीडियो हमने अपलोड कर दिया, अगर आप नहीं देखा जाकर देखिए, प्ले सेक्शन पर सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।